हर प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रखें अपने को। मैं ये भी नहीं कहता टोटल स्थूल सेवा में, स्थूल में भी करें, जैसे रोज आना ज्ञान रतन बांटने ही है। अच्छा, जो टीचर बहने मतलब मास में 2, 3, 4 तो कोर्स करा ही लेती हैं, आप में से वो हाथ खड़ा करो। 7 डे कोर्स जो औरों को कराते हैं। अच्छा, जो कभी भी सच्चाई से बाबा को सामने रख के, जिन्होंने कभी किसी को कोर्स कराया ही नहीं, यज्ञ सेवा तो बहुत करते हैं पर कोर्स नहीं कराया, वो हाथ खड़ा करो। नहीं है कोई? अच्छा, सबने कराया। अच्छा, पिंकी बहन आपने कोर्स कराया किसी को कभी? हैं? घर पे कराती थी, अभी नहीं कराया। प्रिया बहन कोर्स कराया कभी किसी? नहीं ना। फिर हाथ नहीं खड़ा किया। शिक्षा आप कोर्स कराती हो? कराती हो, अच्छा गुड। तो कोर्स जो है, देखो टीचर होके और कोर्स कराना नहीं हम जानते, बताओ, हमें सीखना चाहिए। रितिका आप कोर्स कराती हो? नहीं, देखा। हाँ, मंजू आप कोर्स कराती हो? हाँ, मंजू कराती है। रितिका आपको भी सीखना है। मैं तो हैरान हूँ, 2-2, 3-3 साल कई बार वो किचन में और सेवा करेंगी, कोर्स वो भी नहीं कराएंगी, और बड़ी बहनें भी उसकी कुछ सावंती का नहीं सोचती हैं। ये थोड़ा कि भाई एक अच्छी मिली हुई है सेवादारी, खूब लगी रहो भाई, ठीक है, उसकी भी कुछ सुनती। वो तो जैसा कहो आपके सामने है, जैसा गाइड करें। तो कोर्स कराना जरूर सीखना चाहिए और साथ बिठाना चाहिए, फिर वो कराए को उसको मौका देना चाहिए। तो ये एक अच्छा है, नहीं तो कभी भी कहीं जाए कोर्स करा ही नहीं पाएगी। फिर हर चीज़ में परफेक्ट करना हमारा फर्ज है। उन्हें लेक्चर करना भी सिखाना है। टीचर माना ही क्या, नाम ही टीचर है, टीच करना आए ना। हाँ, फिर टीचर की जगह लिखना चाहिए बैज में वेजिटेबल मेकर या फूड मेकर। टीचर माना टीच तो उसको करना आना ही चाहिए। हाउ टू टीच, दूसरों को शिक्षा कैसे देनी है, क्लास कैसे करानी है, क्या कैसे किसी को पावरफुल हम धारणा क्लास भी करा सकें, हर चीज में परफेक्ट बनना है। तो ये चीज थोड़ा सा, मेजॉरिटी बहनें तो वेरी गुड स्पीकर हैं, सब कुछ हैं, करती भी हैं, लेकिन सबको ये चांस देना है और ध्यान रखना है। तो मतलब ये है कि ज्ञान रतन बांटना, ये एक लक्ष्य रखो। रोज आना 1 घंटा ज्ञान रतन कम से कम बांटना। और कहाँ बिजी और बाबा के साथ टिक के बाबा करवा रहे हैं, फिर और कहाँ अपने को बिजी रखें। विषय चल रहा है ना, हाउ टू कीप योर सेल्फ बिजी। कितनी पॉइंट्स हो गई? कितनी पॉइंट्स हो गई? कितनी बताइए युक्तियां? 7 हो गई। अच्छा, एक आपको बताया कि एक और ये कोशिश करें कि हमें जैसे ज्ञान रत्नों में बांटने के लिए बिजी रखना है, वैसे ही आपको अपने आप को कुछ देर, थोड़ी देर, कोई टाइम ऐसा जरूर, फिर चलते फिरते तो हर वक्त है गुड विशेष, लेकिन कोई टाइम ऐसा जरूर रखो जिस वक्त हमें मतलब कि मनसा सेवा के लिए विशेष अभ्यास करके वो टाइम हमें फिक्स करना ही है। वैसे बेटर ये है, नुमा शाम योग करते हैं ना, तो 6 से 6:30, 6:30 से 7 तो भले मिलन मनाओ, शक्तियां भरो, फिर 6:30 से 7, 7 से 7:30 वो फिर मनसा सेवा। ऐसे सुबह का भी टाइम भले कोई टाइम फिक्स करो, 4 से 4:45 योग करते हैं, लेकिन कुछ टाइम 4:45 से 5 फिक्स कर लो, या 3:45, 3:30 बैठे हैं तो 4:30 से
4:45 तक करो या 5 तक करो, उस वक्त मनसा सेवा भी जरूर करें, क्योंकि बाबा ने अधिकतर मुरलियों पे इस पे बहुत अटेंशन खिंचाया है। तो वो सेवा भी क्यों मिस हो हमारी, वो भी कभी ना मिस हो। हमने देखा कोई तो स्थूल में बहुत लगे रहते हैं और कोई फिर सूक्ष्म में इतना होता है उनको फिर स्थूल के लिए टाइम नहीं। जो रोजाना कुछ भी हो जाए आधा घंटा यज्ञ सेवा, किचन में बाबा के यज्ञ की सेवा अवश्य करते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करो। करते हैं, बहुत अच्छा। देखो अभी वहाँ ORC में आशा दीदी सारों को लेके बैठे हुए थे और खुद भी आधा घंटा वो देते ही हैं सारे, मतलब सुबह का टाइम शायद 10 से 10:30 का है कोई टाइम, फिर दीदी बैठती तो सब बैठते हैं भाग के, सब फैकल्टी सारी वो सब्जी काट रहे होते हैं। तो अच्छा लगता है, एक लक्ष्य रहे। दादियों से यही सीखें, बाबा से यही सीखें, बाबा करते थे, देखो मम्मा बाबा भी हमारे यही सिखाया। तो हम केवल एडमिनिस्ट्रेटर या खाली टीचर लेक्चरर ही ना बन जाए, यज्ञ सेवा भी फिर बड़े प्यार से करें और आधा घंटा खासकर भोलेनाथ के भंडारे की सेवा में जरूर लगाएं। छोटे कितने भी हमारे साथ असिस्टेंट काम करने वाले हों, लेकिन हम जरूर करें, ये एक लक्ष्य रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भी एक सुंदर सा अपने को बिजी करने का तरीका, इन चीज़ों में बांधते जाएंगे ना बुद्धि बिजी होगी। साथ बुद्धि से बुद्धि का प्लान बनाओ, ये करें जैसे बड़ी खुशी हो रही हो, भगवान की यज्ञ सेवा कर रही हो, उस खुशी से करें। एक है इन संकल्पों में उसकी ड्यूटी मेरी ड्यूटी, मुझे क्यों उसको नहीं कहते तो मुझे क्यों, मुझे ही सारा करना है, तो वो क्या बनेगा, भोजन भी क्या बनेगा और भंडारा भी क्या एक है भगवान तेरे भंडारे की सेवा का भाग्य मिला है, कितना खुशी से करना, तो ये इसमें कितना फर्क हो जाएगा। देखो कर तो रहे हैं लेकिन उसको इसी ढंग से करें तो फिर बहुत खुशी होगी। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों में अगर हम अपने को बिजी करेंगे, बिजी रखने के अच्छे तरीके हैं। दूसरा चिट चैट, जिसे 2 तरीके हैं, एक क्लास वालों के साथ ग्रुप्स बना के बुद्धि उनकी भी चले, वर्कशॉप वो जरूर करें, उससे मैंने देखा बुद्धि ऐसी अच्छी खुलती है। और आपस में भी आप समर्पित बहनों का चिट चैट प्रोग्राम, कोई टॉपिक पे आपस में गहराई से उसकी गहराई में जाएं तो वो बहुत अच्छा। एक है सिंपली रिवीजन, आज क्या सुनाया ये। एक है कि हम आपस में मंथन करें, उसकी गहराई में जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी हम एक सही बाबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ पाते हैं और उससे अच्छी अनुभूति होती है। तो ये चिट चैट प्रोग्राम, जिसे वर्कशॉप कहें, कुछ मंथन कहें, वो बहुत ज़रूरी है, उससे हम स्थिति ठीक बना पाएंगे। तो इस तरह का छोटे छोटे टिप्स ध्यान रखें कैसे मुझे बिजी रखना है। कभी कभी बड़ों को भी हम शेयरिंग करें अपने पुरुषार्थ का, ये भी देखो बिजी में ना ये जरूर जोड़ें। और चीज़ों के लिए टाइम है और मुझे अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी उन्नति के लिए कुछ पॉइंट लेके हमें कोशिश करनी चाहिए कि बड़ों को भी उनसे शेयर करें कि इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लेवे, मुझे कुछ पुरुषार्थ के लिए बातें पूछनी है। फिर आप उनसे शेयर करें कि ये चीज़ जो है मैं चाहती हूँ, ये चीज़ मेरी प्रोग्रेस होवे, ये चीज़ मेरा संस्कार में मिट रहा, ये मिटे। ऐसे थोड़ा सा तड़फ होगी तो बाबा उनके द्वारा एक अच्छे टिप्स भी बताएगा और वो टाइम बिल्कुल सही सफल सब उन्नति के लिए होता है। बाबा कहते स्वयं की कमियों को निकालना ही सबसे बड़े ते बड़ा सब चिंतन है।
ये कर, मैं अपने प्रति कितना, केवल टीचर दूसरों का नहीं हूँ, मैं स्वयं का भी टीचर, खुद को भी टीच करना है। इससे बहुत प्रोग्रेस होगी, करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो एक इस चीज़ को आप अपने जीवन में लाएं, थोड़ा टाइम जरूर लें। मैंने तो जब जब देखा, चाहे दादी चंद्रमणि से टाइम लिया, चाहे दादी जानकी से लिया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक बार मैंने दादी जानकी को समय लिया, मैं कहा दादी, चार्ट बताते थे सच्चा सच्चा सारा कुछ, मैं कहा मेरे सारा कुछ ठीक है, लेकिन ना मेरा एक छोटा सा संस्कार जो है या छोटी सी कमी, वो मैंने बताया। मैं कहा दादी ये है तो ये कोई, लेकिन फिर भी आता है, ये क्यों है? तो दादी ने बहुत अच्छी तरह दृष्टि दे के कहती है ये ख़त्म हो जाएगा। 25 साल पहले की बात होगी, सचमुच फिर 25 साल में फिर नहीं आया कभी भी। तो मतलब कैसे बड़ों में एक अपनी बाबा एनर्जी उनके द्वारा कैसे कार्य कराता है, और कैसे एकदम पावर देता है, और भगवान देखता है बच्चा सच्चा होके सामने, और सच्ची तड़फ है अपने पुरुषार्थ के लिए, फिर जरूर तथास्तु वरदान दे देता है। तो मैंने बहुत कम में देखा है कोई इस ढंग से अपने पुरुषार्थ के लिए समय मांगे। आज कर सकते हैं पुरुषार्थ का, क्या करेंगे, कम से कम एक स्लिप बनाएं और उसमें अपनी कोई लिखें जरूर कि इस कमी को छोड़ने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं समझती हूँ ये मेरी एक कमी है, लेकिन आज की भट्ठी में मैं इसको स्वाहा कर रही हूँ, और पूरा इस पर संकल्प करके इसको स्वाहा। ये स्लिप सारे लिख के जाओ, ठीक है ना। तभी सवंती माना ही अपनी कमियां, अपने संस्कार परिवर्तन करना, उन्हें निकालना, ये एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों में भी बिजी रखें। वैसे कई बार हम कह देते हैं क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, क्या करूं मैं, लेकिन आप चेक करना रात को, कहीं ना कहीं हम टाइम वेस्ट करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरा समय जरा भी नहीं वेस्ट होता। कई जगह अननेसेसरी चिंतन, कई जगह खामखा का, और कई जगह और चीज़ों में वेस्ट कर बैठते हैं। तो वो टाइम हमारा बचना चाहिए, किसी तरीके बचाएं, युक्ति युक्त होके। बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है, और कीमती टाइम जो है हमारा, उसमें हमारा समय जाए, ये बहुत ध्यान रखो। और बड़ों से लेना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा है, तभी सॉल्व होती हैं चीज़ें, और उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ट्राई करें, जिससे क्या मेरा समय बच सकता है, इस समस्या को क्या मैं बाबा से टचिंग लेके जल्द से जल्द सॉल्व कर सकती हूँ, और बड़ों का भी समय बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है तो हमें फिर बचाना चाहिए, है ना। कोशिश, क्योंकि एक एक सेकंड की कीमत है। लेकिन कई जगह स्पॉट लेना ज़रूरी है, और लेना भी चाहिए। ऐसा ना हो पुनः 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 व्यर्थ चले, इससे तो फिर सहयोग लेके उसे जल्दी फिनिश करना चाहिए। फिर बिज़ी रहने के लिए क्या करना है हमें, प्यारे बाबा का जो विशेष वो मिला हुआ है हम बच्चों को, कभी भी सवंती का कोई मिले चांस, उसे कभी मिस नहीं करना चाहिए। सवंती का चांस, चाहे वो मधुबन का हो, चाहे वो जॉन का हो, चाहे वो अपने सब जोन हेडक्वार्टर का हो, चाहे अपने सेंटर का हो, उसे ना खुद मिस करो, ना औरों को मिस करने दें। तो ये का बहुत अच्छा वो रहता है। आज पहली बार हमने कोई फ़ोन किसी केवल ग्रुप में तो भेजा था, लेकिन एक भी फ़ोन किसी को नहीं किया। हमने कहा देखते हैं कितने आते हैं। किसी ने भी नहीं किया, ना बहन जी ने किया, ना सुमन बहन ने किया। लेकिन
फिर भी मुझे खुशी है आप सब आए, लेकिन मतलब कि हमें खुद तड़फ कितनी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें तड़फ होनी चाहिए कि हमें बाबा की क्लास में सुनी भट्टी एक दिन ही मिलता है, सारा संगठन इकट्ठा होता है, कितनी एनर्जी आ जाती है, इतनी सारी तपस्विनी बहनों को देख के सारा ही माहौल, हमारा ज्ञान मानसरोवर की तो एटमॉस्फेयर एकदम ही पावरफुल हो जाती है। और आप सब में एक एक में सैकड़ों समाये हुए हैं, एक एक वारिस बच्ची बाबा की भगवान पे बलि चढ़ी हुई, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी आत्माओं का संगठन होना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो हमें मतलब सवंती का कोई भी प्रोग्राम मिले ना उसे मिस ना करें। बहुत खुशी है, हमने 16 घंटे का जब चलाया था सबने उसमें भाग तो लिया कम से कम। अभी भी 108 दिन की भट्टी तपस्या धाम चली तो सब ने आए। जनवरी में भट्टियाँ चली उसमें भी सब आए। सवंती का चाहे आपको हफ्ते में भी कहे ना आओ, ये नहीं दो फिर हफ्ते बाद फिर हम आए कैसे, ना ना ना। क्या है जीवन किस काम आएगा? क्या केवल पड़े रहना वो करना इसी के लिए जीवन है क्या? कई बार हम अपने मन को कह देते हैं आखिर हमारे अपने प्रोग्राम, कई बार आप देखना हमारे प्रोग्राम भी नहीं होंगे, हमारा टाइम और ही ऐसे चला जाएगा, लेकिन हम संगठन के प्रोग्राम छोड़ बैठते हैं। संगठन का प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए। और मधुबन में भी जो चल रहा है, जैसे कल जो प्रोग्राम चला किस किस ने देखा? अच्छा थोड़ों ने देखा। बुद्धि की तार जुड़ी रहनी चाहिए। उस टाइम पे हो सकता है आप बिजी हो, आगे पीछे करके देखो जरूर। आजकल तो यूट्यूब सारे काम कर देता है। कितना अच्छा कल मोइनी बहन के अंदर गुलजार दादी आई और दृष्टि दे के गए। 8-10 मिनट चलो, हाँ वरदान भी दिया। तो निर्वैर भाई ने सुनाया ना कि ये एक अद्भुत और पार्ट शुरू हुआ है, लगता है हमें बहुत फ़ायदा होगा। आपके द्वारा हमें दादियाँ मिलती रहेंगी, बाबा मिलते रहेंगे। क्या क्या आगे राज खुलने तो हैं। बाबा जो कहते हैं ना कि बच्चे जैसे मैंने शुरू में खूब बहलाया था, अंत में फिर बहलाऊंगा। बहुत कुछ पार्ट तो खुलना ही है। वो हमें अभी तक नहीं पता, कुछ ना कुछ खुलना है जिससे बच्चे रूखे सूखे नहीं होंगे। कल बहुत वहाँ जो पहुँचे हुए थे बड़े खुश हो गए, चलो भाई आना सफल हो गया। डायरेक्ट उनका आ जाना, वाइब्रेशन मिलना कितना अच्छा लगा सबको। और हमने देखा है जैसी जैसी जिसकी विशेषता वैसा ही स्तंभ बना है। ऊपर बाबा का स्तंभ का क्या नाम है? शांति स्तंभ। और आप ये देख लेना नुमा शाम को जब वहाँ योग होता है ना, खासकर गर्मियों में, आप वहाँ देखना वो योग। मैं 2-1 बार पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा नहीं 2-3। नुमा शाम 6:30 से 7:30 शांति स्तंभ पे सब योग करते हैं मधुबन वाले। कोई ट्यून नहीं, कोई गीत नहीं है, एकदम विदेही सब उड़े होते हैं, बिल्कुल डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। क्या प्रैक्टिकल प्रवाह होता है, वंडरफुल। योग करना हो तो कभी आप नुमा शाम का और शांति स्तंभ पे कभी मौका लेना। कभी किसी ने किया होगा, किस ने किया ना, बहुत ही वंडरफुल। 1 घंटा जिसे बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, वो चल रहा होता है वहाँ। वंडरफुल, नो ट्यून, नो म्यूजिक, और देह से सब डिटैच। एक भी आत्मा ऐसा नहीं कोई झुटका खा रही हो, सब उड़े बैठे होते हैं, बिल्कुल जैसे सब परम धाम में ही बैठे। सचमुच शांति स्तंभ तो इतना शांति की गहरी अनुभूति, दौड़ दौड़ के वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल से भी आते। फिर दादी प्रकाश मणि का बना प्रकाश स्तंभ, उसमें क्या विशेषता देखी? दादी का नेचर था बड़ा मिलनसारी था। आओ ठीक है, सब कुछ मिला और सब बड़े प्यार से सबको करेगी। तो वो चीज़ भी आपने देखी होगी
कि वहाँ पे ग्रुप्स बना के सारे पार्क में बैठे रहते हैं, जैसे बड़ा माँ की गोद में बैठे हैं, सब बड़े प्यार से मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक ये चीज वहाँ विशेषता देखी ना आपने। अच्छा, दादी जानकी का कौन सा स्तंभ है? शक्ति स्तंभ। उसकी क्या विशेषता देखी? हर दादी को सोचो, उसका प्रैक्टिकल वो मिलता है। दादी जानकी की विशेषता उमंग उत्साह सेवा की इतनी थी, 140 देशों में डंका बजाने वाली। उसको रहता था कोई स्थान, सेवा की बहुत विशेष। वो कहती थी, दीदी मनमोहिनी कहती थी कि तेरी चिता भी बोलती हुई जाएगी जानकी दादी। अब प्रैक्टिकल, अब मैंने देखा शिव जयंती का प्रोग्राम देखो, कोई देखो वहीं होता है शक्ति स्तंभ पे। स्टेज ही वहाँ बनी है, झंडा लहरा रहे हैं, कितने वहाँ 10,000 भाई बहन खड़े थे। अभी शिवरात्रि पे मैं वहीं था। मैं सोच रहा था, वाह दादी, आपका तो आपकी समाधि भी सेवा के निमित्त बनी हुई है। आपका जीवन ही सेवा था, तो ये स्थान है ही सेवा के लिए रिजर्व। जितने कार्यक्रम होने हैं वहीं से होने हैं। और फिर अब गुलजार दादी का क्या बना है? क्या बना है? इसकी क्या विशेषता है? सबसे वंडरफुल बात ये देखो, बाकी जितने स्तंभ बने वहां फिर भी पार्क है, साथ में बातचीत, बैठेंगे, मिलेंगे, कर सकते हैं। वहां मार्जिन ही नहीं है, कोई पार्क ही नहीं रखा। वहां केवल एक अव्यक्त धाम बनाया, पूरा कवर्ड कर दिया। उसमें आपको जाना है तो आपको योग करना ही है, वहां बोल नहीं पाएंगे। बाकी स्तंभ पे फिर भी आप पार्क में बैठे हैं, देख भी रहे हैं और साथ वो कर रहे हैं, ले एंजॉय कर रहे हैं, साथ निहार भी रहे हैं। लेकिन वहां पर तो अव्यक्त बन के ही बैठना है। तो हर दादी की अपनी अपनी विशेषता देखो। चारों दादियों के लिए हम अभिनंदन करते हैं। चारों दादियां ऊपर, सारे ऊपर पहुंच गए फरिश्ते। अब हम सब की बारी है, हम सबको भी बुला रहे हैं। सब कौन कौन तैयार हैं चलने के लिए? हाथ तो सब खड़ा करेंगे। बाबा कहते हैं ना, हाथ तो बच्चे खुश कर देते, लेकिन अंदर धुन लगी हो, मुझे भी अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। ये था हाउ टू कीप योर सेल्फ बिजी। ओम शांति।